थंबनेल पे आपने जो जो फंड्स देखे उन सब के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये चारों में से कोई भी फंड है तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है आगे के टाइम में, या फिर हमें आगे जाके कुछ चेंज तो नहीं करना है इन चारों फंड्स में। इसके साथ साथ कौन सा रिस्क प्रोफाइल, कौन सा एज ग्रुप वाले इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड का एज बढ़ेगा उसके साथ साथ उसका AUM भी बढ़ेगा। इन चारों म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत लोगों को कुछ मेन प्रॉब्लम रहता है, वो सारे प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है इसमें बहुत लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है AUM को लेके। अब AUM इनका बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे एक्सिस का 32,000 करोड़ हो गया है, मिराई एसिड का भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है गाइस। और कैनरा रोबेको का अभी थोड़ा सा कम है, वो है 4,000 करोड़ के आसपास। जो हमारा गाइस एक्सिस ब्लू चिप फंड है और मिराई एसिड का जो फंड है, इन दोनों का लगभग सेम AUM है। दोस्तों अगर आप पर्टिकुलरली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ AUM देख के कोई भी फंड को नहीं चुनना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इसमें AUM बढ़ रहा है, एक्सिस का बढ़ रहा है, मिराई एसिड का बढ़ रहा है AUM, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लार्ज कैप है, बड़े बड़े कंपनीज है, इनका शेयर प्राइस भी बड़ा है। तो इसलिए AUM, सिर्फ AUM देखना है, हालांकि कंसर्न होता है, लेकिन सिर्फ AUM देखना लार्ज कैप के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको AUM का प्रॉब्लम कौन से म्यूचुअल फंड में आएगा, वो है मिड कैप म्यूचुअल फंड में या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इंडिया के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हैं। और इसमें लगभग सारे, ये जो 3 म्यूचुअल फंड है इसमें ऑलमोस्ट सारे कंपनी सेम है। इसलिए आप जो भी चूज़ करें सिर्फ एक कंपनी चूज़ करें अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छी लगे। अगर आपका मेन कंसर्न है AUM, ठीक है, कि आपको लगता है कि AUM बढ़ रहा है, तो माइंड में एक थोड़ा सा टेंशन रहता है कि भाई इसका बढ़ रहा है। जैसे कि एक्सिस आपने चूज कर लिया, एक्सिस ब्लू चिप। अब इसमें क्या है गाइस कि ये लोग थोड़ा सा फ्री कैश अपने पास रखते हैं ताकि मार्केट करेक्शन आए तो वहां पे ये यूज कर सकें या फिर वहां पे एक डिसीजन ले सकें, ठीक है गाइस। अब अगर आपका AUM सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और आपने देख रहे हैं कि 1 साल के बाद आपने एक्सिस में इन्वेस्ट कर दिया और आप देख रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो और कैनरा रोबेको का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि सिर्फ कैनरा रोबेको में इन्वेस्ट कीजिए। आप इन दोनों को अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा टेंशन ना हो, इजी हो, शांति से इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं गाइस जो इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इसमें उन्हें चेंज करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि बढ़ता है AUM देख के आप एकदम से डिसीजन नहीं लीजिए, इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए अभी, क्योंकि क्या होगा कि ये बेंचमार्क को अपने बीट करेगा, कभी नहीं करेगा। मार्केट करेक्शन में भी जब मार्केट गिरेगा तो उसके कंपैरेटिवली एक्सिस थोड़ा कम गिरेगा। इस वजह से आपको एकदम से डिसीजन नहीं लेना, आपको थोड़ा सा वेट करना है, सोचना है। और इसमें जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो लोग इसमें इन्वेस्टेड रहें, और जो लोग नए फंड लेने का कोशिश कर रहे हैं, नए थोड़ा सा चूज करना है, तो उनके लिए थोड़ा माइंड ऑफ क्लैरिटी के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस। अब गाइस AUM के बाद हम लोग इसका पोर्टफोलियो और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख। एक और मेन फैक्टर आता है इसमें एक्सपेंस रेशो का। अब इसमें एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है मिराई एसिड का, उससे कम है एक्सिस का और सबसे कम है कैनरा रोबेको का। तो ये एक्सपेंस रेशो भी इसका बहुत ही ज़्यादा कम है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप, अगर आपका एक्सपेंस रेशो एक कंसर्न है तो आप सबसे कम एक्सपेंस रेशो कैनरा रोबेको में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर रिटर्न की बात करें तो ये तीनों ही फंड के रिटर्न सबसे अच्छे रहे हैं, सब ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, सारे ही अपने अपने कैटेगरी के टॉप। लेकिन अब आपको चूज करना है अपने मेंटेलिटी के हिसाब। बहुत लोगों को ये टेंशन होता है कि उसका AUM बढ़ रहा है तो फ्यूचर में वो कम रिटर्न दे। तो अगर आपका ये सेंटर ऑफ पॉइंट है तो आपको क्या करना होगा गाइस, कैनरा रोबेको की तरफ जाना होगा। कैनरा रोबेको में आप जाओ, इसका AUM बहुत ही कम है और आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको करना है। हाँ, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप कंटिन्यू रहो, जिसके साथ भी आप जुड़े हो उसके साथ आप कंटिन्यू रहो, वो बहुत ही परफॉर्म कर रहे हैं बाकी दोनों। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है इंडेक्स फंड के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही अलग है। एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड, ये दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब जैसे कि एक्टिव म्यूचुअल फंड है, इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो एक अपना रेसिपी इस्तेमाल करता है और उसको थोड़ा सा अच्छा बनाता है, उस वजह से उसमें फ्लेवर एक अपना डालता है। इंडेक्स फंड क्या है कि इंडेक्स फंड में जस्ट जितना सेंसेक्स में वेटेज है उसी वेटेज के हिसाब से आपका पैसा अलॉट हो जाएगा उस म्यूचुअल फंड। अब गाइस क्या है प्रॉब्लम कि बहुत लोग डायरेक्ट इसे कंपेयर कर लेते हैं।
अब दोस्तों अगर आपने HDFC इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो फ्यूचर में ऐसा क्या होगा कि आप देखोगे कि बार बार कोई ना कोई म्यूचुअल फंड इंडेक्स को पछाड़ रहा है, उसको बीट कर रहा है। तो अगर आपके मन में ये देख के थोड़ा टेंशन होने लगा कि ये म्यूचुअल फंड आगे जा रहा है, मेरा म्यूचुअल फंड तो अभी भी इतने पे ही रिटर्न दे रहा है, बाकी सारे तो ऐसे ऐसे दे रहे हैं, हायर दे रहे हैं, अगर आपकी ये मेंटालिटी है तो आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाइए। लेकिन अगर आपका ये मेंटालिटी है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो सेंसेक्स है, जो 30 कंपनी है इंडिया की टॉप, वो मार्केट लीडर रहेंगे, वो आगे जाके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें ऑन एन एवरेज 15% के आसपास CAGR रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी नहीं है तो आप सिंपल से इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब गाइस एक और बात बता देता हूँ आपको ये इंडेक्स फंड के बारे में कि इंडेक्स फंड हमेशा नंबर 1 नहीं रहेगा, ठीक है गाइस। जो नंबर 1 कौन रहेगा, जो कोई भी अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो इसको बीट कर पा रहा है, तो इन दोनों में से मिराई, कभी मिराई आगे आएगा, कभी कैनरा आगे आएगा, कभी एक्सिस आगे आएगा, तो इन तीनों में कंपटीशन चलते रहेगा कौन सा बेस्ट है। लेकिन जो हमारा एक एवरेज रिटर्न होगा वो हमारे इंडेक्स में आते रहेगा। तो इंडेक्स में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो थोड़ा निश्चिंत हो सकता है कि उससे को कोई रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, बढ़ता है AUM चाहे ये वो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उनको एवरेज रिटर्न आ जाता है। तो अगर आपकी ये मेंटालिटी है तो आप अच्छे से इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो। अब अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप कितने बड़े प्रॉब्लम से आप रिलीफ हो सकते हो। सबसे पहला प्रॉब्लम कि आपको बार बार उसे चेक नहीं करना होगा कि क्या परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको माइंड में रहेगा कि अभी जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा, आपको कोई फंड मैनेजर का कोई चिंता नहीं है, ऊपर से एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। और आने वाले टाइम में अगर जो हमारा ये सेंसेक्स है वो अभी 60,000 पे पहुंच गया और आने वाले टाइम में ये 1 लाख भी क्रॉस करेगा, तो इस वजह से आपको क्या करना है कि आप एक HDFC इंडेक्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो बोनस टिप आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ही आप ये बोनस टिप को जान पाएंगे कि क्या हुआ है कि सेबी ने एक नया रूल लगाया है लार्ज कैप वालों के लिए कि लार्ज कैप जो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, सेबी ने कहा है कि उन्हें अपने 10% से ज़्यादा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना है। अगर किसी फंड मैनेजर को पता है कि रिलायंस आगे जाके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है और सेंसेक्स में उसका वेटेज है 10 के ऊपर वेटेज है, तो लेकिन सेबी के नए गाइडलाइंस के कारण जो फंड मैनेजर है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड में उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकता, 10% से ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकता। लेकिन आपके जो सेंसेक्स प्लान है उसमें 10% से ज़्यादा वेटेज है, तो इसमें आपका क्या होगा कि वो पैसा ऑटोमेटिकली पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। और जो फंड मैनेजर है जो कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में, वो थोड़ा सा कैश भी रखता है, यहाँ पर कोई कैश नहीं रखता है, यहाँ पर सारा पैसा उसी वेटेज के हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एक फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। कोई लोग ऐसा करते हैं कि एक लार्ज कैप रखते हैं, उसके साथ एक इंडेक्स फंड रखते हैं और एक फ्लेक्सी कैप रखते हैं, तो ये भी आपकी मर्जी है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बस एक गलती नहीं करना है आपको, जो ये 3 मैंने म्यूचुअल फंड बताए, मिराई एसिड, एक्सिस और कैनरा रोबेको, इनमें से सिर्फ एक ही आप कीजिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे, आप सोचेंगे 2 में कर दें लार्ज कैप में, तो क्या होगा, पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा और इससे क्या होगा कि आपके रिटर्न में बहुत ही ज़्यादा कम होगा रिटर्न और लगभग दोनों का सेम ही रिटर्न होगा। तो इस वजह से आप क्या कीजिए, डाइवर्सिफाइड करके रखिए, एक लार्ज कैप, एक चाहे तो इंडेक्स रख सकते हैं, एक फ्लेक्सी, और फिर उसके बाद उसी रेशो में आप एक मिड और एक स्मॉल रख सकते हैं। इससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं गाइस। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। ऐसी मार्केट के डेली अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।